मैं दरख्वास्त करता हूँ मुनव्वर जमा साहब से कि तशरीफ़ लाएँ। शुक्रिया। जमा साहब 1 मिनट रुके मेहमानों के दरमियान। अभी जमा साहब के बारे में डॉक्टर अब्दुल रफ़ीक साहब ने भी बहुत कुछ बताया कि स्लम्स में जाते हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं कि जिनको नाश्ते का तर्जुमा तो क्या मालूम होगा, उन्हें नाश्ता ही नहीं मिलता। लिहाजा ये जानना ज़रूरी है कि ख़ुद जमा साहब किस बैकग्राउंड से आए हैं। 2008 में ज़हीर काजी साहब, जब मैं अपने प्रेसिडेंट के साथ हैदराबाद गया, वहीं हमने जमा साहब को देखा। उस रोज़ टी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ये बता रहे थे, मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन। मैंने अपने प्रेसिडेंट से दरख्वास्त की कि इनकी हमें ज़रूरत है। आपको मालूम है कि किन हालात में ये पढ़ाते थे। खुद इनकी जेब में बस का किराया देने के पैसे नहीं थे, लेकिन ये फ्री पढ़ाते थे। कल इन्होंने बताया आपको कि ये मकरूज़ थे, उसके बावजूद इन्होंने कमर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर गरीबों की मदद और गरीबों को पढ़ाने को तरजीह दी। ये इतना बड़ा मकाम ऐसे ही नहीं मिल जाता। पिछले 10 साल से मुनव्वर जमा साहब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आ रहे हैं, और पिछले दिनों मैंने सुना कि पहली मर्तबा एक ऐसा कमर्शियल प्रोजेक्ट इन्होंने किया, और अल्लाह ने अशरफ अली साहब जैसे फरिश्ते को इंसान की सूरत में भेजा, जिन्होंने अपना मेट्रोपोलिस होटल दिया हैदराबाद में। वहाँ इन्होंने पहला ऐसा कमर्शियल प्रोजेक्ट किया है पिछले 10 साल में। इसलिए इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सदर और हमारे चीफ गेस्ट काजी ज़हीर साहब ने अभी जो ट्रॉफ़ी मुनव्वर जमा साहब को दी है, वो दरअसल रिवोल्यूशनरी ट्रेनर ऑफ इंडिया अवार्ड है। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ 1 मिनट और लूँगा। 2010 में जमा साहब 3 सेशन ले रहे थे, यके बाद दीगरे, और दरमियान में खाने का सिर्फ 1 घंटा मिलता था, खाने और नमाज का। एक रोज़ मुझे जमा साहब ने फ़ोन किया कि सर मैं क्लास में हूँ, क्या आप बनाना ला सकते हैं? 3, सिर्फ 3। मैंने कहा कि क्यों? उन्होंने कहा कि ले आइए तो फिर बताऊंगा, मुझे मौका नहीं मिला खाना खाने का। मैं रास्ते से लेकर आया इनके लिए कुछ और फ्रूट्स वगैरह, और बहुत नाराज़गी के साथ मैंने क्लास में भिजवाया और कहा कि आप पहले फ्रूट्स खाएं, खाना खाएं, उसके बाद क्लास लें। शाम को पता चला, जिसको मैंने कहा था कि ये लेकर उनको दें, उसने बताया कि सर ये इसी तरह वापस आ गए और जमा साहब को मौका नहीं मिला, उन्होंने ये फ्रूट्स नहीं खाए। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि इतने हम्बल बैकग्राउंड से आने के बाद दुखी और परेशान लोगों का दर्द वही महसूस कर सकता है जो उस बैकग्राउंड से आया हो। 10 साल इन्होंने अपनी जवानी के कीमती अय्याम सिर्फ गरीबों की खिदमत के लिए दे दिए। और हमने, जब हमारे प्रेसिडेंट ने रियलाइज़ किया और इनकी खिदमत शुरू की, तो लोगों ने साजिशें शुरू कर दी कि इनके साथ 5 स्टार ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है। ये बात यहाँ कहने की नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ने 40 दिन में जो यहाँ से हासिल किया है उसको आसान मत समझिएगा। मुनव्वर जमा साहब ने अपने जिस्म का खून निचोड़ कर आपको पढ़ाया है। जमा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इन हालात में भी आप उनको नहीं भूले जिनको कोई याद नहीं रखता। बहुत बहुत शुक्रिया।